Introduction. The granular and small dart-like structure present in the cell with a diameter of 15 nanometer are called ribosomes. सेल के अंदर दानेदार छोटे छोटे डार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका डायमीटर 15 नैनोमीटर होता है। इसको राइबोसोम्स कहते हैं। ये विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती है। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक यूकैरियोटिक सेल में 1000 से मिलियन तक राइबोसोम्स होते हैं। ये इतने ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर है, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन इन नेचर होते हैं। हमारी बॉडी में हर वक्त प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है और राइबोसोम्स एक मशीनरी है प्रोटीन सिंथेसिस का। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दे हैव टू टाइप्स। नंबर 1, राइबोसोम्स दैट आर अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 2, फ्री राइबोसोम्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। एक वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। ये टाइप राइबोसोम एंजाइमेटिक प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन और लाइसोसोमल प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। दूसरे वो राइबोसोम्स है जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूवेबल होते हैं और ये टाइप राइबोसोम्स हीमोग्लोबिन, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स डिस्कवरी, ये कहानी है 1950 की, जब एक रोमन अमेरिकन साइंसदान जॉर्ज एमिल पेलेट सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी कर रहा था। अपने तहकीक के दौरान जॉर्ज पेलेट ने सेल के अंदर छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स देखे। उन्होंने इन्हें ग्रेन्युलर अपीयरेंस की वजह से पेलेट ग्रेन्यूल्स का नाम दिया। 1958 में हार्वर्ड एम डेंसिस नामी एक साइंसदान ने इन स्ट्रक्चर्स को राइबोसोम कहा। राइबोसोम नाम ज्यादा मुनासिब था क्योंकि ये वाज़ेह और खुश आवाज था। इस नाम से ये भी वाज़ेह होता है कि इस सेल में आरएनए और प्रोटीन से बने हुए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। राइबोसोम की डिस्कवरी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि 1974 में इस डिस्कवरी के लिए 3 साइंसदानों अल्बर्ट क्लॉड, क्रिश्चियन डी डोवे और जॉर्ज एमिल पेलेट को नोबेल प्राइजेस दिए गए। और 2009 में वेंकटरामा कृष्णन, थॉमस एस ट्री और एडा यूनाथ ने राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन तफसील से बताने पर नोबेल प्राइजेस हासिल किए। राइबोसोम स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये बना होता है प्रोटीन और आरएनए से। इसमें 35% प्रोटीन और 65% आरएनए की अमाउंट पाई जाती है और इस आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इन दोनों पार्ट्स को सब यूनिट कहा जाता है। एक लार्ज साइज का होता है जिसको लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल साइज का होता है जिसको स्मॉल सब यूनिट कहा जाता है। लार्ज सब यूनिट 60s का और स्मॉल सब यूनिट 40s का होता है। विदाउट फंक्शन यानी नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जबकि फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लार्ज सब यूनिट स्मॉल के साथ अटैच हो जाता है और 80s का एक बड़ा यूनिट बनाता है। ये हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल यूनिट 30s का और लार्ज यूनिट 50s का होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन 70s का एक लार्ज यूनिट बनाता है। अब ये एक्सप्लेन करते हैं कि इन यूनिट में एस का क्या मतलब होता है। एस मीन स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग नाम है एक साइंटिस्ट का जिसने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को दरियाफ्त किया था। सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। इस पर्पस के लिए एक ट्यूब लाइक मशीन होता है जिनको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहा जाता है। इसके अंदर हम एक सोल्यूशन के साथ सेल को डालते हैं और फिर एक स्पेसिफिक स्पीड के साथ इसको घुमाते हैं। घुमाने से ये होता है कि सेल के अंदर जो लार्ज साइज वाली ऑर्गेनेल्स होती है वो कम स्पीड के साथ सोल्यूशन में सेटल डाउन हो जाती है और स्मॉल साइज वाली ऑर्गेनेल जैसा कि राइबोसोम के लिए हमें स्पीड को बढ़ाना पड़ता है। सो इस स्पीड को हम सेडिमेंटेशन रेट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं और इसको हम मेजर करते हैं स्वेटबर्ग यूनिट में। सो 80s का मतलब है कि जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को 80 स्वेटबर्ग सेडिमेंटेशन रेट के साथ घुमाते हैं तो इस स्पीड पर सेल से राइबोसोम सेपरेट हो जाते हैं और सोल्यूशन में नीचे बैठ जाते हैं।